माधुरी सिंह, प्रधान प्रतिनिधि संदीप कुमार, ब्लॉक लंबुआ, जनपद सुल्तान। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ODF कर दिया गया कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। 2011 के बेसलाइन के सर्वे के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे। पदभार आपने 2021 में संभाला। इन 4 वर्षों में कितना शौचालय आपने देने का काम किया? अभी तो कह रहे हैं कोई होता है लिख लेते हम बोलते। कितना शौचालय वैसे लमसम? अब तो इनवॉइस के माध्यम से लाभार्थी खाते में डायरेक्ट जाता है। कितना दिए? शौचालय कुछ लगा 80-90 शौचालय। 80-90 शौचालय। इस बार कुछ में पीड़ हुआ है, मिला भी नहीं है 2021 के बाद से। नहीं, कितना बनने का काम है ग्राम सभा अध्यक्ष होने के नाते? ग्राम पंचायत गारोपुर में लगभग हम वो जब वो जो ODF हुआ था जब, तो उस समय लगभग 21 के बाद से मैं बात कर रहा हूँ। क्योंकि सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने का कारण सभी लोग तो जा नहीं पाते हैं, सबको प्रायोरिटी भी नहीं मिल पाई थी। 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था, जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा है, तो शौचालय तो हकदार वो भी होता है। बिल्कुल। तो देखा जाए तो कितना शौचालय बना और कितनी की आवश्यकता अभी ग्राम पंचायत में बनी हुई है? वर्तमान समय में 145-50 का आसपास फीड हुआ है, जिसका पैसा भी नहीं मिला है। और इसके पहले भी 50-60 शौचालय 21 के बाद दिया गया है। 50-60 शौचालय ODF होने के बावजूद भी आपने शौचालय दिलवाने का काम किए, इसका भुगतान भी हो गया है। ये 145-45 के आसपास जो नया वाला फीड हुआ है, इसका पैसा भी नहीं मिला है। ये सत्यापन भी हो गया है। सत्यापन हो गया है। 50 से 60 लोगों का बनने का काम भी है। बहुत ही बढ़िया उपलब्धि रही है। ODF होने के बावजूद भी आपने शौचालय देने का काम किया है। 4 वर्ष की बड़ी उपलब्धि है प्रधान जी। जी बिल्कुल। और देखा जाए तो अभी कितना और बनना चाहिए जिससे संपूर्ण ग्राम सभा? अब यही जो फीड हुआ है 150 के आसपास, यही शौचालय मिल जाए सबको मिल जाएगा। इससे पहले ये था कि उसमें पात्रता थी जी, उसके बाद जो मकान हो गए, बड़ा मकान होगा, लोग नहीं दिया जाएगा। इस बार पात्रता खत्म हो गई है, शौचालय सबको देना है। सबको देना जी, इसलिए शौचालय फिर बढ़ते चले गए। जी, बहुत बढ़िया प्रधान जी। एक कार्य और आपने अपने 4 वर्ष की उपलब्धियों में बहुत ही बढ़िया कार्य किया है। आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। कोई प्रधान तो आते जाते रहेंगे, लेकिन ये जरूर चर्चा का विषय बनेगा कि ये प्रधान जी ने के द्वारा SDM में ग्राम पंचायत को चयनित करा के आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देखने को मिलेगी। जी, RRC सेंटर बनना था, बन गया? RRC सेंटर बन गया। उद्घाटन हुआ? उद्घाटन हो गया। प्रधान जी, एक स्वचालित बैटरी रिक्शा भी लेना था, वो नहीं आया। पूरा कलेक्शन के लिए पैसे के अभाव में नहीं आया है जी। उसकी आएगा, लेकिन पैसे के अभाव में नहीं मिला। चलिए, प्रगति पे है कार्य। जी बिल्कुल। आने वाले समय में डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के लिए गाड़ी जाएगी। बिल्कुल। अच्छा, ये जो गार्बेज बन जाते थे नहोनी या नलकूप के स्थानों पर, उसके लिए आपको SLW के तहत सोफिट बनने जी। कितने सोफिट आपने बनवाने का काम? 26 सोफिट बनाया गया है और स्नानागार बनाए हैं ग्राम पंचायत से, और राजपीठ 15 बनाया गया है। लगभग 90% ग्राम पंचायत में स्नानागार बनवा दिए हैं जी। राजपीठ 15 से बहुत कम संख्या में बच्चे हैं, लगभग 40-50, और पूरा गाँव स्नानागार हाथ बनवा देते हैं। इससे तो अब गार्बेज नहीं बनता होगा, संक्रामक जो बीमारियां फैलती थी, मच्छरों का प्रकोप होता था, जल भराव की स्थिति बनी रहती थी, इससे तो लोगों को निजात मिला। जी बिल्कुल। साफ सफाई की अब समुचित व्यवस्था होने लगी। बिल्कुल। तो जल निकासी के लिए ह्यूमन पाइप के जरिए आपने जल निकासी का प्रबंधन किया कि ओपन नाली देने? ओपन नाली बनाया गया है, क्योंकि ह्यूमन पाइप के लिए बहुत पहले रोक लग गई थी जी, उसमें बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी होती है, इसलिए सब नाली बनाया जा रहा है। ह्यूमन पाइप जहाँ रोड साफ सफाई भी उसकी बेहतर तरीके से सफाई करनी, इतना सफाई करते हैं। बहुत बढ़िया। कितने मीटर आपने नाली इन 4 वर्षों में बनवाने का काम किया जिससे जल भराव की ग्राम पंचायत में स्थिति न उत्पन्न हो? 2-2.5 किलोमीटर के आसपास। अभी जब मैं आ रहा था जी, तो ग्राम पंचायत के तमाम लोगों से हमारी बात भी हुई जी। उन लोगों ने कहा भैया जितना 4 वर्ष में हमारे यहाँ सिंह साहब की वजह से कार्य हो गया, इतना 25 वर्षों में कभी नहीं हुआ। जी बिल्कुल। तो चर्चा का विषय तो विकास के नाम पे आपका बना रहता है। काम करते हैं, सरकार का मंशा है, काम होना चाहिए, काम हो रहा है जी। और ग्राम पंचायत में 3-4 किलोमीटर CC रोड इंटरलॉकिंग बनाए हैं। DC मनरेगा से कि राजबीज? नहीं, मनरेगा से ही। राजबीज में बहुत कम पैसा आता है, इससे सिर्फ मानदेय वगैरह दिया जाता है, हैंडपम्प मरम्मत, इंटरलॉकिंग वगैरह सब हम मनरेगा से ही करते हैं। मनरेगा से इंटरलॉकिंग देने का काम किया। खरंजा भी लगवाने का आपने? इंटरलॉकिंग, CC रोड, नाली सब मनरेगा से ही करवाया है। खरंजा भी लगवाने का आपने? खरंजा भी बना है। कितने किलोमीटर? खरंजा तो बहुत कम बना है,
जो खरंजा बने थे पहले 2021 से पहले, तो वो सीसी बन गए। क्षेत्र पंचायत से भी कुछ सहयोग मिला? नहीं क्षेत्र से कोई सहयोग नहीं मिला है। सब नरेगा के माध्यम जी से बिल्कुल आपने काम करने का काम जी किया। बिल्कुल 60-40 का रेशियो होता है जी। कच्चे भी खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चा चक्रोड भी तो बनवाने का काम किया। चक्रोड भी हमारे यहाँ कच्चा काम कम है, क्योंकि सारे काम लगभग पक्के हो चुके हैं, कच्चा काम बहुत कम है जी। रेशियो के अभाव में पेमेंट नहीं हो पाता, लेकिन काम किया गया है, कभी न कभी तो पैसा मिलेगा। काम किया गया है, रोड बनाया गया है, बहुत सारे बने हैं। अमृत सरोवर, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना हमारे यहाँ जमीन नहीं था, इसलिए वो नहीं बन पाया। लैंड इश्यू की समस्या बनी हुई थी। तो ये अमृत सरोवर बनाए हैं, 2 अमृत सरोवर। 2 अमृत सरोवर भी देने का काम किया। आने वाले समय में लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम जी करेंगे। बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, इससे तो बहुत ही बढ़िया ग्राम सभा का विकास हो रहा है आपके नेतृत्व में। प्रधान जी, 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास कितने आवास देने का प्रोग्राम किया? ये जो प्रधानमंत्री आवास जो मिला था, ये हमारे यहाँ 180 आवास है जी दिया गया है। फिर इसके बाद नया सर्वे निहित गरीब की योजना थी। जी, 180 लोगों को आपने छत देने का काम जी किया। जी बिल्कुल। बहुत बढ़िया हमारे उपलब्धि यहाँ रही। अनुसूचित जाति ज़्यादा है, गरीब ज़्यादा है, जी। इसलिए आवास दिया गया। इस बार भी 40-50 आवास दिया जाएगा। नई साइट जो खुल नई गई साइट है, चल कितने रही है। आवेदन किए हैं? आवेदन तो 100 कुछ था, लेकिन 50-60 लोगों को आवास मिलेगा उसमें। दिव्यांग भी आवास था, मुख्यमंत्री दिव्यांग आवास जी भी था। दिव्यांग आवास भी हमारे यहाँ 14-15 हुआ है। बहुत बढ़िया, मतलब एक अच्छी उपलब्धि रही जी। है आवास संबंधित भी। जी जी अब 50 से 60 तक का लक्ष्य है कि और लोगों को आवास दिलवाने का काम जी करें। जी बिल्कुल। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत हर घर नल TDS में होने के कारण से लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे जी। थे गंदा पानी पीने के लिए। जी। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? अब इसके बारे में हमको जानकारी है कि 2 साल से हमारे यहाँ काम चल रहा है, अभी तक पूरा अधूरा पड़ा हुआ है। न तो कोई टोटी लगी है, न तो कोई कई बार शिकायत भी की है जी, लेकिन आज तक बना नहीं। अब देखो जब बनेगा तो पानी मिलेगा, कब बनेगा। अच्छा बन जाता तो रिगोर में भी इसमें कमी हाँ आती। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो आपके बजट का पैसा है रिगोर में चला जाता है, इससे तो कमी आती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन 4 वर्षों में कितना रिगोर करवाने का आपने काम किया? अब जो हैंडपम्प खराब होते हैं, 5-7 हैंडपम्प हर साल रिवोर होते हैं। जो रिवोर होते हैं वही काम किया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं। इस समय 4 हैंडपम्प रिवोर होना है, अब कल परसों में उसका काम होगा। गर्मी में ज़्यादा ही रिवोर होते हैं। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। जी। पंचायत भवन की क्या स्थिति है? पंचायत भवन लखनऊ ब्लॉक हमको लगता है सबसे अच्छा पंचायत भवन आपके एरिया में बना? जी हमारे ग्राम सचिवालय आपने ही बनवाने का काम? जी जी 2022 ये भी एक उपलब्धि रही। जी बहुत ही बढ़िया। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 4 वर्षों में कितना लगवाने का आपने? वृद्धा पेंशन हमको लगता है 30 के आसपास जी सरकार में लगा है। जी। हम तो सन 95 प्रधानी कर रहे हैं। जी, रीजनल प्रधान है। जी और लगातार अभी प्रधान है। हमारे कार्यकाल में 160 के आसपास वृद्धा पेंशन लगे हैं। सारे पेंशन हमारे ही कार्यकाल में लगे हैं। और विधवा 40-45 के आसपास। मतलब पेंशन संबंधित भी जी। ग्राम पंचायत बेहतर हुई है। जी जी बिल्कुल। 60 साल की जिनकी उम्र है सब पेंशन पा रहे हैं। आयुष्मान कार्ड प्रधानमंत्री जी की बहुत महत्वपूर्ण योजना जी। है। 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा होता है। कभी जी। कोई गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाते हैं तो जी। इलाज के लिए इधर उधर भटकना जी, जी, पड़ता है। बिल्कुल। आयुष्मान कार्ड से कितने लोगों को आपको जोड़ना? आयुष्मान कार्ड में जैसे पात्रता थी, इसमें जितने अंत्योदय कार्ड धारक थे 93 कार्ड धारक हैं। अंत्योदय श्रमिक अब तो जी। यूनिट को भी आकार हाँ मान जी। इसमें 2022 से पहले इसकी यूनिट 6 यूनिट थी, उसको भी दे रहे हैं। जी। उनका भी बना है। 70 साल की उम्र जिसकी ज़्यादा हो गई है उसका भी अब बन रहा है। लोगों को, ग्रामीणों को इससे लाभ मिला? बिल्कुल ग्रामीणों बिल्कुल बिल्कुल मिला, इससे लाभ मिल रहा है। जी। जी आने वाले समय में बहुत कम समय अब चुनाव पर आ गया है, कुछ ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे? ग्रामीण में काम किए अब हमको वोट मिलना चाहिए। हम काम किए हैं, काम का उसकी मेहनत मिलना चाहिए। मजदूरी उसकी चाहिए। मजदूरी मिलनी चाहिए। मेहनत किए हैं, 5 साल किए हैं, उस लायक है हमको जनता वोट करेगी। हम मेहनत करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक यहीं बैठते हैं। जिसको जो ज़रूरत होती है सबसे हमेशा उपलब्ध रहते हैं। नहीं तो ये तो श्योर है, सहज जी। मृदभाषी हैं आप, बड़ी बात, अपनी बात को बहुत सरलता से आप रखने का काम जी। करते हैं। तो ग्रामीण भी इसी अपेक्षा में भी रहते होंगे कि भाई जिनके पास हमारी प्रधानी रहे, कम से कम उनके से हम आसानी से मिल सकें और तो अपनी बात को 24 घंटे सबकी सेवा में रहते हैं, जिस लायक हैं हमेशा उपलब्ध रहते हैं। प्रकाश उत्सव को लेकर भी कुछ व्यवस्था ग्राम पंचायत में हुआ? जैसे वो
सोलर लाइट वगैरह तो लगती नहीं, तो रोक लग गई है जी। हाई मास सांसद या विधायक से? नहीं, ये विधायक ये दिए थे 11 चौराहे पे है जी और हमारे गाँव में तो कहीं नहीं है। सोलर लाइट वगैरह लगाने के लिए रोक लग गई है जी इसलिए लगवाया नहीं गया। यूपी न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत जी आपका भी धन्यवाद।